ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठा
स्त श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनादेते नाहोरात्रां संदधाम्यं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धेः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टीका में वस्तुतस्तु प्रध्वंसस्य कार्यत्वमपि नास्ति इत्यः प्रध्वंसेति। जन्याश्रयत्वं तावत् प्रध्वंसस्य न कार्यत्वम, ये नहीं हुआ था ना। जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम अन्वय करना। कार्यत्व का अर्थ जन्याश्रय उत्पत्ति आश्रय होता है जन्य,
जन्य का आश्रय जो होगा उकारे घट उत्पद्यते, जनि घट से भवति, जन्य उत्पत्ति का आश्रय कौन हुआ? घट। जन्याश्रयत्वम घट में कार्यत्वम। ये जो जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम प्रध्वंस से तावत न भवति, इसका अन्वय करना। जन्याश्रयत्वम तावत प्रध्वंस से न कार्यत्वम। न कार्यत्वम के पहले विराम है क्या? प्रध्वंस से क्या है? हाँ, पुराण में था, वो विराम नहीं चाहिए। जन्याश्रयत्वम तावत प्रध्वंस से कार्य न कार्यत्वम, जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम तावत प्रध्वंस से न, ऐसा अन्वय करना। जन्याश्रय तो कार्यत्व, कार्यत्व का लक्षण जन्याश्रयत्व, यह प्रध्वंस से न। जन्याश्रयत्व तावत कार्यत्व प्रध्वंस से न, प्रध्वंस में जन्याश्रय तो कार्य तो है ही नहीं। ध्वंस उत्पन्न होता है कहते तो जन्याश्रय तो क्यों नहीं होगा? जनेर नैरुक्तैर भाव विकारत्व अभ्युपगमात्, निरुक्तकार नैरुत यास्क मुनि ने क्या कहा? भाव विकारत्व, भाव पदार्थ के 6 विकार है। भाव से विकार, भाव पदार्थ का विकार जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यति, ये 6 विकार भाव का है। जन्य भी भाव का विकार है, तो ध्वंस तो अभाव रूप है, उसका विकार जन्य कैसे होगा? जन्याश्रयत्वम ध्वंस में, इसलिए जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम ध्वंस से न। तार्किक लोग कहते हैं निरुक्तकार ने ऐसा कहा, किंतु हमारे मत में तो कार्य हो जाएगा। घट पहले नहीं था, आगे घट है, कार्य क्या है? सत्ता का संबंध हो गया, सत्ता का समवाय। प्राग असतः सत्ता समवाय आदि लक्षणम, सत्ता का संबंध, सत्ता का समवाय आदि ये कार्य तो हो जाएगा। तार्किक लोग कहेंगे, ये कहते नापी, ये भी नहीं है। प्राग सत सत्ता समवाय आदि लक्षण कार्य तो घटादि में तो है। ध्वंस में सत्ता मानते हैं क्या? ध्वंस में सत्ता है, तो सत्ता समवाय ध्वंस भी कैसे आएगा? तद अनभ्युपगमात्, सत्ता समवाय आदि, सत्ता समवाय रूप कार्यत्व ध्वंस में नहीं मानते, ध्वंस में सत्ता नहीं, इसलिए कार्यत्व प्राग सत सत्ता समय ये भी नहीं। वो कहेंगे नहीं, उत्तर काल योग, उत्तर काल संबंध कारण होता है पूर्व काल में, उत्तर काल में संबंध होता है। घट में कार्यत्व किम? उत्तर काल योग, उत्तर काल संबंध। घट में उत्तर काल संबंध हो जाए, घट द्रव्य है, किंतु काल है न संबंध अभाव, तो ध्वंस का काल के साथ किसका संबंध होगा? 5 नंबर टिप्पणी में संबंध अभाव संयोग से द्रव्य और संयोग होता है, 2 द्रव्य में संयोग होता है, और समवाय होने के लिए गुण गुणी क्रिया क्रियामत्व जाति व्यक्ति ये होगा तो ही समवाय होगा। काल के साथ घट का तो होता है, ध्वंस का काल के साथ संबंध नहीं होगा। काल को तार्किक के मत में तो द्रव्य मानते, ध्वंस को द्रव्य मानते, गुण मानते। ध्वंस द्रव्य गुण कर्म आदि से भिन्न अभाव रूपे, इससे संयोग नहीं होगा। और ध्वंस कोई गुण है, द्रव्य के साथ संबंध होगा, काल के साथ गुण आदि कुछ है ही नहीं, गुण क्रिया ध्वंस कोई क्रिया भी नहीं, अभाव है। इसलिए गुण गुणी जाति आदि के विषय नहीं होने से समवाय संबंध भी नहीं होगा, इसलिए काल के साथ संबंध नहीं होता है ध्वंस का, काल है न संबंध विवाद। इसे उत्तर काल योग कैसे बनेगा? अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव से संबंधातर मूलकत्व दर्शनात् उत्तर काल से प्रध्वंसावच्छेदकत्व स्वभाव से, अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव से संबंधांतर मूलकत्व दर्शनात् 6 नंबर में अवच्छेद्य, अवच्छेद्य अवच्छेद का भाव संबंध कहेंगे। उत्तर कालावच्छिन्न घट पूर्व कालावच्छिन्न ये स्वरूप संबंध ऐसा कहते, तो कालावच्छिन्न घट होता है, तो काल कौन से काल अवच्छेदक हो जाएगा, कार्य ध्वंस अवच्छिन्न हो जाएगा, अवच्छेद्य अवच्छेद के भाव संबंध हो जाएगा। क्या अवच्छेद्य अवच्छेद के भाव संबंध होने के लिए भाव से संबंधांतर मूलकत्व दर्शनात्, यहाँ तक अलग है, इसके आगे
शंका है दर्शनार्थ। जहाँ अवच्छेद्य अवच्छेद का संबंध होता है, अन्य संबंध हो तो अवच्छेद्य अवच्छेद होगा। पर्वते वन्य साध्य करते, वन्य में साध्यता, साध्यता अवच्छेदक है वन्यत्व, वो साध्यता से वन्यत्व होगा। वन्य में वन्यत्व पहले है समवाय समझ से, तो साध्यता अवच्छेदक अवच्छेदक तो समाएगा। अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव होने के लिए पहले संबंध हो तो होगा। जिसका संबंध नहीं वो अवच्छेदक बनेगा। वन्य में वन्यत्व का संबंध है तो साध्यता का अवच्छेदक वन्यत्व हुआ, और जिसका संबंध है ही नहीं, वन्य में पटत्व है या नहीं, वो साध्यता अवच्छेद बनेगा पटत्व। इसलिए अन्य संबंध हो तो अवच्छेद्य अवच्छेद। यहाँ कोई ध्वंस के साथ काल का कोई संबंध है ही न तो अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध नहीं होगा। क्योंकि अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध होने के लिए संबंधांतर मूलकत्व, संबंधांतरम मूलम यस्य कस्य अवच्छेद्य अवच्छेद के भाव होने के लिए अन्य संबंध होना चाहिए। यहाँ तक हो गया कालीन संबंध अभावात्। इसके आगे शंका है, उत्तर काल से प्रध्वंस आवश्यकम तम स्वभावश्चेत। कहते उत्तर काल प्रध्वंस का आवश्यक है। काल उत्तर काल आवश्यक नहीं, ध्वंस होता है। पूर्व काल कार्य, कार्य का ध्वंस का उत्तर काल में, तो प्रध्वंस में उत्तर काल ध्वंस आवश्यक होता है। प्रध्वंस आवश्यकत्व कहाँ रहेगा? उत्तर काल में। ये इसका स्वभाव है। उत्तर काल से प्रध्वंस आवश्यकत्व स्वभाव, कभी उसका स्वभाव होगा। वन्य उष्ण स्पर्श है, स्वभाव है। स्वभाव है। किस समय शीत हो ठंडा हो जाती है, ठंडी हो जाती है? कहाँ ठंडी हो जाती है? स्वभाव तो सर्वत्र बर्फ ठंडा है। कहाँ ठंडा है? किस समय ठंडा है? वो हमेशा उसका स्वभाव है, हमेशा रहेगा। यदि प्रध्वंस आवश्यक उसका स्वभाव होगा तो प्रध्वंस के साथ रहेगा, अन्य तो नहीं रहेगा। अन्य आवश्यक तो स्वभाव न साथ, फिर अन्य किसका आवश्यक नहीं होगा? काल। यदि काल प्रध्वंस आवश्यक तो उसका स्वभाव हो गया, तो काल में अन्य आवश्यक तो स्वभाव नहीं आएगा, क्योंकि स्वभाव है तो उसमें रहेगा। तस्मात् अभाव से स्वभाव टिप्पणी में दिया है 7 नंबर में, नहीं स्वभाव निमित्तम अपेक्षति भाव, नहीं स्वभाव कोई संबंधांतर आदि जो कोई संबंध स्वभाव अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करता है, उसका स्वभाव होगा। पूर्व पक्षी कहता है ध्वंस में उत्तर काल अवश्य न, तो उत्तर काल उसका आवश्यक है स्वभाव। किसी अन्य संबंध होने के बाद पूर्व सिद्धांत ने कहा अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध होने के लिए अन्य संबंध मूल होना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है वो तो स्वभाव है उसका। जो स्वभाव है अन्य संबंधी की अपेक्षा करे, अन्य किसकी क्यों अपेक्षा करेगा? वन्य उष्ण है, किसके कारण? उसका स्वभाव है। इसी प्रकार उत्तर काल ध्वंस का आवश्यक हो जाएगा, तो स्वभाव है। स्वभाव उनसे जो सिद्धांत ने कहा था अन्य संबंध मूलक होना चाहिए, संबंधांतर मूलक होगा तो अवच्छेद्य अवच्छेद होगा। कहते था स्वभाव है, अन्य किसको क्यों अपेक्षा करेगा? नहीं स्वभाव निमित्तम अपेक्षते अन्य संबंधांतरादि, ये पूर्व पक्ष ने कहा। सिद्धांत ने उत्तर दिया यदि उसका स्वभाव होगा अन्य आवश्यकत्व न स्वभाव न स्यात्। टिप्पणी में दिया तथा च कार्य से घटादे कारण अपेक्षा उत्तर कालावच्छिन्नत्व, कार्य घटादि कारण की अपेक्षा उत्तर काल में है। उत्तर कालावच्छिन्नत्व घट में है, घट में आवश्यक हो गया उत्तर काल, वो तो ध्वंस का स्वभाव, घट का कैसे होगा? आवश्यकत्व यदि ध्वंस का ही स्वभाव उत्तर काल यदि ध्वंस आवश्यक उसका स्वभाव है तो घट में कैसे आएगा? उत्तर काल आवश्यक न स्यात्। अन्य आवश्यक नहीं, मतलब घट का आवश्यक नहीं होगा। घट में उत्तर काल अवच्छिन्न तो आया, तो घट का आवश्यक उत्तर काल है नहीं होगा, वो तो ध्वंस का स्वभाव है, घट का नहीं होगा, पट का नहीं होगा, ये आपत्ति है। इसलिए उसका स्वभाव ऐसा नहीं कर सकते, किस निमित्त से किसका किस में रहता है। तस्मात् अभाव से निर्विशेषकत्वात्
कार्यत्व कल्पना मात्र में था। इसलिए क्या हो तस्मात् टिप्पणी में दे दिया ध्वंसे कार्यत्व विशेषाणाम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। ध्वंसे सप्तम में था एक साथ ध्वंस कार्य विशेषाणाम नहीं ध्वंस चाहिए। अच्छा कार्यत्व विशेषाणाम निरूपयितुम अशक्यत्वात्। कार्य तो सामान्य भाव जहाँ घट विशेष है ही नहीं, घट सामान्य नहीं, घट सामान्य भाव घट विशेष नील घट नास्ति रक्त घट नास्ति तद घट घट विशेष का यावत विशेष अभाव होगा तो वहाँ सामान्य भाव है। यावत विशेष अभाव सामान्य भाव का व्याप्य है। यावत विशेष अभाव यदि हो जाएगा जिसमें रूप कितने प्रकार है 7 प्रकार, जिसमें आकाश में वायु में नील रक्त आदि एक एक रूप का अभाव हो गया तो कौन सा रूप रहेगा? रूप सामान्य भाव। ध्वंस में जो कार्यत्व विशेष है जन्याश्रयत्व कार्यत्व सत्ता संबंध रूप सत्ता समवाय अथवा कार्य में समवेतत्व ये काल अवच्छेद्य भाव, ये जो कार्यत्व का विशेष है धर्म ध्वंस में कोई नहीं रहेगा। विशेषाणाम अभावात ध्वंस में क्या होगा? कार्यत्व सामान्य भाव। कार्यत्व विशेषाणाम निरूपयितुम अशक्यत्वात् अभावात्। कार्यत्व विशेषाणाम अभावात्, कार्यत्व विशेष का अभाव क्यों? निरूपय निश्चय नहीं कर सकते। कार्यत्व विशेष का अभाव होगा तो क्या हो जाएगा? कार्यत्व सामान्य भाव। जहाँ सब विशेष अभाव रहता है यावत विशेष अभाव जहाँ रहेगा वहाँ सामान्य भाव होता है। इसलिए तस्मात् अभाव से निर्विशेषकत्वात्, कोई विशेष नहीं रहता है। कार्यत्व कल्पना मात्र में भाव, अभाव में कार्य तो ही नहीं कल्पना मात्र, इसलिए विशेष अभावाद विकल्प मात्र में तत्भाषा में हुआ प्रध्वंसाभाव आरभ्यते इति विकल्प मात्र तत्। किंच टीका में अभाव से अभाव क्या है? न भाव अभाव, भाव का निषेध मात्र है। अभाव से भाव निषेध मात्र स्वभावत्वाद, भाव निषेध मात्र ही स्वभाव, भाव नहीं, भाव का निषेध न भाव अभाव। और अभाव भाव का विरोधी है। अभाव किसका विरोधी? भाव अभाव का परस्पर विरुद्ध विरोधी। इसलिए अभाव में कोई भाव रूप धर्म, अभाव में कोई भाव रूप धर्म भाव नहीं आ सकता है। तो भाव का निषेध मात्र है, उसे भाव धर्म कहा रहेगा। और भाव का विरोधी न भाव रूप धर्म संभवते अभाव से। भाव रूप धर्म क्या है? जन्याश्रयत्व कारणत्व संबंध उत्तरकाल संबंध, कोई धर्म अभाव में नहीं रहेगा। इतिहास भाव प्रतियोगी अभाव, भाव का विरोधी अभाव है, इसलिए अभाव में कोई भाव धर्म भी नहीं रहेगा। जन्याश्रयत्व कारणत्व आदि कुछ कार्यत्व आदि, इसलिए सिद्ध हो गया अभाव आरभ्यते ध्वंस है नहीं। जो सिद्धांत पूर्व पीछे में दृष्टांत दिया था ध्वंस आरभ्यते और नित्य होता है, ये नहीं कह सकते, ध्वंस कार्य ही नहीं। ननु अभाव चतुर्विध, तार्किक लोग शंका करते हैं अभाव 4 प्रकार है, इसे थोड़ा तर्क पढ़ना पड़ता है। 4 प्रकार अभाव, चतस्र विधा यस्य अभाव से स्वभाव चतुर्विध। तत्र अनित्य प्राग भाव, प्राग भाव अनित्य नष्ट हो जाता है। और प्रध्वंसादेश तो नित्य, अन्योन्य अभाव अत्यंत भाव तो नित्य है। तार्किक लोग प्रध्वंस को नित्य नहीं मानते, किंतु ध्वंस का नाश नहीं होता है, अनंत है, इसको लेकर नित्य शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो लोग में से कह दे नित्य रहेगा करेंगे। प्रध्वंसादेश तो ध्वंसा प्रत्युतम नित्यत्व इस लक्षण करके कह देते हैं। वस्तुतः प्रध्वंस तार्किक लोग को अनित्य मानते हैं, उत्पन्न होता है तो भी अनंत होने से प्रध्वंसादेश तो नित्य। तथा कथन तो निर्विशेषत्व कैसे हुआ? अभाव में विशेष आ गया, अभाव में प्रागभाव में अनित्यत्व, अन्य में नित्यत्व, तो विशेष आ गया। तो अभाव में निर्विशेष कैसे हो गया? विशेषण से बराबर कैसे होगा? ततः कथम निर्विशेषत्व
इति आशंक्य उत्तर देते हैं। यथा अभिन्नोपि भाव घटपटादि विशेष्यते भिन्न इव घटभाव पटभाव इत्येवम् इति। यथा हि अभिन्नोपि भाव घटपटादि विशेष्यते भिन्न इव घटभाव पटभाव इति। यहाँ तक, यहाँ इति के आगे स्वल्प विराम कर देना। भिन्न इव के पहले विराम है क्या? और नहीं चाहिए। यथा हि अभिन्नोपि भाव घटपटादि विशेष्यते, और भिन्नैव व्यवहार किया जाता है घटभाव पटभाव इति। एवं निर्विशेषोप्यभाव क्रियागुणयुगात द्रव्यादिवत विकल्प्यते। एवं के पहले एक वाक्य हुआ। भाव सत्ता रूप भाव है, एक ही सत्ता, तार्किक लोग मानते एक ही सत्ता सर्वत्र है, घटपटादि कार्य के द्वारा अभिव्यक्त हो जाती है। अब सत्ता है अभिन्नोपि भाव, तो भी घटपटादि भी विशेष्यते है। घट से सत्ता, पट से सत्ता, घटपटादि के द्वारा विशेष सत्ता कहते हैं। वो सत्ता एक होने पर भी ये कार्य को लेकर के घट सत्ता पट सत्ता आदि अलग हुआ, और एक होने पर भी भिन्न व्यवहार किया जाता है। घट भाव पट भाव, घट से भाव पट से भाव, तस्य भाव, घट से भाव घट भाव पट भाव। एक भाव होने पर कार्य को अलग अलग लेकर के भिन्न ऐसे व्यवहार किया जाता है। एवं इसी प्रकार जैसे भाव में एक अभिन्न होने पर भी अलग अलग को लेकर के भेद व्यवहार होता है, एवं निर्विशेषोपि अभाव, अभाव में कोई विशेष नहीं, किंतु द्रव्यादिवत विकल्प्यते, विकल्प होता है व्यवहार द्रव्यादिवत। ये द्रव्यादिवत कैसे? क्रिया गुण युगात, क्रिया युगात गुण युगात। क्रिया योग गुण योग कैसे? टीका में देखो। भाव प्रत्यय एकाकारत्वात्, एक भाव, भाव प्रत्यय है, भाव प्रत्यय ज्ञान एकाकार अस्ति अस्ति भाव, भाव रूप से विधि प्रत्यय से पाठांतर टिप्पणी दिया। विधि प्रत्यय से विधान करते अस्ति अस्ति करके एकाकार अस्तित्व भावत्व। एक भाव, भाव सत्ता, टिप्पणी में एक भाव। यथा अवश्यता के वेदात भिन्न प्रकाशते, जैसे एक आकाश सर्वत्र है, घट मठ आदि उसका आवश्यक होता है। घटावच्छिन्न आकाश, मठावच्छिन्न आकाश, कर्कावच्छिन्न आकाश, आकाश एक हो गया, उसका आवश्यक कौन हुआ? घट मठ आदि आवश्यक हुआ। अवच्छेद के भेदात जो घट है वही मठ है, वही गुहा है, अवच्छेद भिन्न भिन्न हुआ। अवच्छेद भेद से भिन्न प्रकाशते आकाश, घटाकाश मठाकाश कर्काकाश भिन्न जैसे लगता है एक होने पर भी। ठीक इसी प्रकार अभाव भाव भी एक है सत्ता, भाव एक होने पर भी उसका आवश्यक होता है घटपट आदि वस्तु आश्रय। आवश्यक के वेदात भिन्न प्रकाशते भाव सत्ता, एक ही सत्ता होने पर घट से भाव घट भाव पट भाव घट सत्ता पट सत्ता एक होने पर भी भिन्न प्रकाशते भाव सत्ता। जैसे भाव एक होने पर भी अवच्छेद के भेद से भिन्न जैसे प्रकाशमान होता है, इसी प्रकार निषेध प्रत्यय से एकाकार होता था। भाव प्रत्यय अस्ति अस्ति कर निषेध प्रत्यय नास्ति 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 न नास्ति नास्ति, निषेध जन प्रत्यय ज्ञान एकाकार अभाव तो न नास्ति। इसलिए क्या होगा? एक एवं भाव, जैसे भाव एक है अवच्छेद के वेदात भिन्न प्रकाशते, इसी प्रकार एक एवं भाव यहाँ भी अवच्छेद के भेदाद भिन्न प्रकाशते। अवच्छेद के भेदाद दो छोटिया पुराने में नए में एक भाव अवच्छेद के भेदाद, हाँ भेदाद भिन्न प्रकाशते, प्रकाशते भिन्न का अभाव। एक होने पर भी अवच्छेद क्या है? प्रतियोगी भिन्न भिन्न, भेदाद भिन्न प्रकाशते। और जायते नश्यति चैति व्यवहार होता है। जायते अभाव जायते क्रिया हो गया,
अभाव जायते ऐसे व्यवहार करते क्रिया जन्य क्रिया युगात। और एक है भाव संख्या गुण युगात, संख्या रूप गुण। एक भाव दो भाव संख्या गुण युगात। संख्या गुण वस्तु तो अभाव में है ही नहीं। तार्किक लोग भी ना तो अभाव में कर्म क्रिया है, कर्म है, ना अभाव में गुण है। तो वैसे विकल्प थे द्रव्य जैसे, इसी प्रकार अभावी क्रिया गुण के योग से द्रव्य तो क्रिया से तुम गुणवत्व द्रव्य तो अभाव में नहीं है। ऐसे प्रकार आरोप करके विकल्प थे कल्पना मात्र है। एको दो संख्यात्मक गुणारोपाद द्रव्यवत अभाव विकल्प थे व्यवहार थे, विकल्प व्यवहार करते ऐसे क्रियायुगात। इसी प्रकार एक ही है अभाव क्रिया गुण आरोप करके ऐसे अलग अलग व्यवहार विकल्प व्यवहार किया जाता है। न तो तत्वतः सविशेष कह अभाव वास्तव सविशेष नहीं, कोई विशेष है ही नहीं। इतच न तत्वतः सविशेष इत्या, इसी कारण और भी कारण तत्वतः अभाव में अभाव सविशेष नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभावी। उत्पलम कमल है, उसका विशेषण नीलम, उत्पलम रक्तम, उत्पलम उत्पलम है, उत्पल है रक्त उत्पल लाओ उसे रक्त रूप दिखेगा। विशेषण क्या है रक्त। नीलम उत्पलम विशेषण क्या है, और लाल लाल दिखेगा, क्या दिखेगा, विशेषण सहभावी है। उत्पल आदि विशेषण सहभावी है। अभाव इस प्रकार यदि सविशेष मानेंगे उसका विशेषण साथ रहना चाहिए। अभाव विशेषण सहभावी। घटाभाव पटाभाव, घटाभाव में विशेषण क्या होगा घट, पटाभाव में पटा। अभी जहाँ घटाभाव है विशेषण उससे साथ रहता। रूपाभाव भाई में रूपाभाव है, विशेषण क्या है रूप, रहता है ना साथ में। यही कहते नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभावी। उत्पल विशेषण सहभावी है, उत्पल तो विशेषण सहभावी है, किंतु अभाव उसके समान विशेषण सहभावी। विशेषण न सहभवती विशेषण सहभावी। अभाव विशेषण भाव विशेषण सहभावी है कौन नहीं है, नहीं भवती को कहते। विशेषण यदि हो तो क्या आपत्ति, टीका में होगा। मैं पहले विशेषण बत्वे भावे वश्यात। यदि विशेषण वाला हो जाएगा अभाव में तो भाव ही हो जाएगा, भाव क्या रहेगा उसके साथ। यदि अभाव घटाभाव में घट भी विशेषण रह जाएगा, विशेषण बत्वे भाव ही हो जाएगा, भाव क्या होगा। टीका में विशेषण में ही विशेषान्वयी प्रसिद्धम। दंडी पुरुष विशेषण क्या है, किसके साथ उसका संबंध है, पुरुष विशेष है। विशेषण ही विशेषान्वयी प्रसिद्धम, विशेष्य के साथ उसका अन्वय होता है, दोनों मिल गए थे विशिष्ट कह देते। अब प्रत्योगी अभाव का विशेषण है, अभाव का विशेषण प्रत्योगी। घटाभाव का विशेषण कौन होगा, घटाभाव का प्रतियोगी क्या है, प्रत्योगी विशेषण होता है। प्रत्योगी न चाहे विशेषण है ना, यदि अभाव प्रतियोगी के विशेषण के साथ सहभाव हो जाएगा तो घट के साथ हो जाएगा अभाव। विशेषण है ना, अभाव से सहभाव अस्ति, प्रतियोगिना च विशेषण है ना, अभाव से सहभाव नास्ति, नाभाव से सहभाव अस्ति, अभाव से सहभाव नास्ति। कभी नहीं होता है, अभाव रहेगा तो उसके साथ प्रतियोगी रहेगा। घट प्रध्वंस से नित्यते, घट ध्वंस को अनंत मानते हैं, घट विशेषण उसके साथ रह गया तो क्या होगा, घट भी अनंत हो जाएगा, विशेषण रहेगा ना साथ में। यदि विशेषण उस नील उत्पल जितने समय रहेगा नील उसके साथ रहता है। घट प्रध्वंस से नित्य, तो घट से अभी नित्य तो प्रसंगात विशिष्ट होगा तो घट भी नित्य हो जाएगा। और घट सहभावित्व, यदि ध्वंस घट सहभावी मानेगी, घट ध्वंस हो गया, अब ध्वंस
घट के साथ है, घट रहता है संभव। ध्वंस सहभावी यदि घट हो जाएगा तो फिर अभाव क्या होगा? क्या घट सहभावित्व च तद अभावत्व व्याघात। घट सहभावी हो गया तस्य ध्वंस से अभावत्व व्याघात। अभाव तो क्या रहा? घट जिद रहा। भावा भावयो सहानवस्थान रूप विरुद्ध विपगमात। भाव भाव में विरुद्ध है। हाँ, विरुद्ध क्या है? सहानवस्थान। एक साथ दोनों रहते। रूप भाव वायु में तो उसके साथ रूप नहीं रहता है, ये सहानवस्थान विरुद्ध है। भावा भावयो सहानवस्थान रूप विरुद्ध विपगमात। एक होता है विरुद्ध भक्ष्य भक्ष्य का भाव, ये बिडाल और मूसक, मूसक को बिडाल खा लेता है, ये विरुद्ध है ना? नहीं विरुद्ध है। वहाँ सहन अवस्थान विरुद्ध है। एक साथ नहीं रहेगा तो खाएगा कैसे? एक साथ हमेशा नहीं रहते, किंतु कभी कभी सहन अवस्थान होता तो खा लेता है। किंतु अंधकार प्रकाश, अंधकार प्रकाश में थोड़ा थोड़ा मिलकर भी रह जाते हैं। किंतु ये जो भाव और अभाव कभी मिल करके, भाव या अभाव, प्रतियोगी अभाव, भाव मतलब अधिकरण तो भाव रूप है, किंतु प्रतियोगी और अभाव दोनों मिलकर रहते कहीं। ध्वंस भाव अभाव दोनों प्रतियोगी सहभावी नहीं होते, सहनवस्थान विरुद्ध माना जाता है। तथा प्रतियोगी विशेषाद अभाव सविशेष। तो अभाव सविशेष किस लिए हुआ? प्रतियोगी में विशेष होने से घटाभाव पटाभाव दोनों में विशेष क्या हुआ? किसको लेकर के? घटापट को लेकर के। घटापट विशेषण उसके साथ है, अभाव के साथ घटाभाव पटाभाव विशेषण है घटापट। वो विशेषण के बिना कैसे उसका व्यावर्तक होता है? सहभावी नहीं होकर के। प्रतियोगी विशेषाद अभाव सविशेष कार्यत्वादि धर्मवान इति विभ्रम मात्रम। घटपट में विशेष हो गया, अभाव क्या विशेष होगा? घटाभाव और पटाभाव दोनों में पट कहाँ रहेगा? घटाभाव के साथ पट या पटाभाव के साथ नहीं, विशेष क्या होगा? इसलिए विशेष विभ्रम मात्रम। और कार्यत्वादि धर्मवान, कार्यत्व काल संबंध जन्याशय, तो ये सब धर्म जितने कल्पना करते हैं सब विभ्रम मात्रम। इसी प्रकार किया अभी तक चल रहा है। ये मोक्ष नित्य हो जाएगा, आरंभ होने पर भी चल रहा था। नित्य में आरंभ होता है जैसे ध्वंस, कि ध्वंस दृष्टांत नहीं बनेगा। ध्वंस तो आरंभ होता ही नहीं, कार्य ही नहीं है। एवं प्रध्वंस दृष्टांतेन संकितम नित्यत्वम परिहृत्य। ध्वंस मोक्ष नित्य हो जाएगा जैसे ध्वंस। कर्म उपासना आदि से आरंभ होगा मोक्ष, और ध्वंस जैसे नित्य हो जाएगा। ये जो शंका हुई थी प्रध्वंस दृष्टांत से ध्वंस आरभ्य होने पर भी नित्य हो जाएगा, ये विरुद्ध क्या है? दोष का निराकरण हो गया। नित्यत्व परिहृत्य प्रकारांतरण आशंक्य निषेध। भी दूसरे प्रकार शंका करते हैं भाष्य में। विद्या कर्म कर्तृनित्यत्वाद विद्या कर्म संतान जनित मोक्ष नित्यत्वमिति चेत गंगा स्रोतवत। यहाँ तक गंगा स्रोतवत तक का शंका है, बीच में विराम नहीं चाहिए। चेत गंगा स्रोतवत, इसे प्रश्न यहाँ विद्या कर्म नित्यत्वाद। विद्या कर्म कर्तृ, उपासना कर्म करने वाला जो प्रमाता जी है, जीव है, करता है वो नित्य है। विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वाद। कर्म उपासना कर्म करने वाला जीव नित्य है। विद्या कर्म संतान जनित, विद्या कर्म का संतान प्रवाह चलता रहता है। विद्या कर्म का प्रवाह चलता है, संतान जनित। जनित न है ना, पुराने में द था, जनित। विद्या कर्म का जो संतान प्रवाह चल रहा है, करने वाला नित्य होने के कारण विद्या कर्म चलता रहता है। करने वाला है तो करता रहता है, प्रवाह चलता रहता है, विद्या कर्म का प्रवाह चलता है।
विद्या कर्म जनित जो मोक्ष है, विद्या और कर्म से मोक्ष बनेगा, उससे उत्पन्न होता है। करने वाला नित्य होने से मोक्ष भी नित्य होगा, क्योंकि जो करने वाला विद्या कर्म वो नित्य है। होने से क्या होगा, विद्या कर्म से उत्पन्न जो मोक्ष होगा वो भी नित्य हो जाएगा, क्यों करने वाला नित्य है। प्रवाह जैसे चलता है गंगा स्रोत के समान, विद्या कर्म के कर्ता नित्य होने से विद्या कर्म संतान प्रवाह से उत्पन्न जो मोक्ष है वो नित्य हो जाएगा। इति चेत गंगा स्रोत, गंगा स्रोत लगातार चलता रहता है, ऐसे मोक्ष भी चलता रहेगा। सिद्धांति कहेगा न। टीका में तीसरा पंक्ति विद्या कर्म। हाँ, न के ऊपर न है, नहीं न के ऊपर कुछ नहीं ना। अच्छा, हाँ, भाष्य में आया न कर्तृत्व से दुख रूपत्वात्। ये कर्तृत्व है दुख रूप है, मोक्ष काल में रहेगा नहीं, मोक्ष काल में कोई दुख नहीं, कर्तव्य दुख समाप्त हो जाएगा। और उसे विद्या कर्म कर्तृत्व नित्य कैसे होगा, कर्तृत्व दुख रूप है, दुख रूप से क्या होगा, मोक्ष काल में ऊपर तो हो जाएगा। और कर्तृत्व ऊपर में कर्तृत्व नित्य होगा तो मोक्ष नित्य रहेगा, तुम्हारा मत है। कर्तृत्व ऊपर में हो जाएगा तो मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा, नाश। देखो दिया, कर्तृत्व ऊपर में मोक्ष विच्छेदात, मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा। इसलिए विद्या कर्म कर्ता नित्य होने से हाँ मोक्ष नित्य हो जाएगा, वो नहीं। टीका में विद्या कर्म न हो कर्ता, विद्या और कर्म का कर्ता नित्य है जीव इति। उसका साधन सांतत्यात् साध्य सांतत्यम, साधन लगातार चलता रहता है, इसे विद्या कर्म संतति के कारण तत्साध्य मोक्ष भी लगातार चलेगा। साधन संतति होने से साध्य संतति, साध्य से सांतत्यम, संतति भाव सांतत्यम, निरंतर मोक्ष चलता रहेगा। सिद्धांत कहता है तीन वाच्यम, विद्या कर्म का जो कर्ता को तो नित्य कहते हो, कर्तृत्व दुख रूप है, मोक्ष काल में नहीं रहेगा। कर्तृत्व से यदि मोक्ष उपरम नहीं होगा तो मोक्ष क्या हुआ, दुख रूप कर्तृत्व बना रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा। कर्तृत्व से अनुपर में क्या पति अनिर्मोक्ष प्रसंग, तो कर्तृत्व का ऊपर हम मानेंगे मोक्ष काल में। ऊपर में कस्य ऊपर में, कर्तृत्व ऊपर में हो गया, और साधन शांतत्य रहेगा, विद्या कर्म चलता रहेगा प्रवाह, और कर्तृत्व समाप्त हो गया तो साधन शांतत्य अभावाद, साधन से शांतत्यम, साधन शांतत्य से अभावाद, फिर मोक्ष का विच्छेद, मोक्ष से विच्छिन्न स्यात्। भाष्य में आया मोक्ष विच्छेद है, विच्छेदाद नाश हो जाएगा, विच्छेद स्यात्। आगे तस्मात् टीका में यस्मा निःश्रेषम ब्रह्म ज्ञान बिना दुष्प्रापम तस्मादिति उपसार। यस्मात् निःश्रेषम निश्चितं श्रेयः इति निःश्रेयस, अकारांत हो गया, प्रत्यय हो गया, क्या सूत्र लगा, गोष्ठ सा ना गोष्ठाश्वा, गोष्ठा नहीं, गोष्ठ सा। ये लंबा सूत्र है। निश्चितम श्रेय निःशेष, निःशेष मुख्य है, ब्रह्म ज्ञान बिना दुष्प्रापम, प्राप्त करना कठिन है। दुष्प्रापम क्या धातु मालूम है, क्या व्याप्तो, क्या प्रत्यय हुआ, खल हो जाएगा। सूत्र क्या है, हाँ ईसद दुष्सो कृच्छ्रा कृत्य तो खल, प्र उपसर्ग दुष्प्राप। कौन दुष्प्राप, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान बिना दुष्प्रापम निशेषम। तस्माद् भाष्य में तस्माद् अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष इति।
मोक्ष स्वात्मनि अवस्थान, मोक्ष काल में क्या है, कहाँ जाएगा, अपने स्वरूपेण अवस्थान, स्वात्म रूप से अवस्थान। स्वात्मनि अवस्थान क्या था, आत्मा रहेगा उसके ऊपर खड़ा रहेगा न बैठ जाएगा। स्वात्म स्वरूपेण अवस्थान, स्वात्म स्वरूप ही हो जाना, स्वात्मनि अवस्थान। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, समय में नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है। किंतु स्वरूप में स्थित कैसे हो जाएगा, अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो। अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तो स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष। अविद्या काम कर्म उपादान, काम कर्म उपादान हेतु अविद्या, कारण कर्म अनुसार काम कर्म और कार्य कारण जितने, अविद्या काम कर्म उपादान रूप हेतु बंध का, काम कर्म के उपादान रूप हेतु कारण, अविद्या ही कारण, ये बंधन का है हेतु है, बंधन का हेतु है अविद्या काम कर्म उपादान, उपादान कर्म का उपादान तो अनुष्ठान भी होता है, काम कर्म काम विद्या काम कर्म उपादान, काम कर्म उपादान तदेव हेतु। काम कर्म कर्म का उपादान है अनुष्ठान, कर्म उपादान है अविद्या काम, दोनों अविद्या काम है कर्म उपादान का हेतु। कर्म उपादान कर्म अनुष्ठान का हेतु अविद्या काम, वो निवृत्त हो, अविद्या निवृत्त हो तो अविद्या काम निवृत्त होता है। कर्म उपादान का हेतु ही कर्म अनुष्ठान का हेतु काम है, हेतु बताया था। तो अविद्या काम रूप कर्म उपादान हेतु उसके निवृत्त होने पर ज्ञान से स्वात्मनि अवस्थान रूप मोक्ष इति। और स्वात्मनि अवस्थान होगा तो ब्रह्म स्वरूप को तो प्राप्त नहीं किया। स्वयं च आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म रूपेण अवस्थान ही है। तद विज्ञानाद अविद्या निवृत्तिर्मोक्ष इति, तस्य ब्रह्मण विज्ञानाद अविद्या निवृत्तिर्मोक्ष इति ब्रह्म विद्यार्था उपनिषद आरभ्यते। उपनिषद आरभ्यते किमर्था, ब्रह्म विद्यार्था, ब्रह्म विद्या अर्थ प्रयोजनम यस्याः उपनिषद सा उपनिषद ब्रह्म विद्यार्था, ब्रह्म विद्या के लिए आरंभ करते उपनिषद। इसमें पुस्तक में एक हरि शब्द हरिओम दिया है, और नहीं चाहिए, ओंकार के साथ भी नहीं, किंतु ओंकार के साथ पाठ होता है। और हरि रहेगा तो हरि के आगे विसर्ग दे करके फिर विराम करना पड़ेगा, वो है ही नहीं, मूल वेद में है ही नहीं, अपन ऐसा ऐसे रख देते हैं, चलता है। तो ओम भी उसके साथ है ही नहीं, भाष्य में उनको लेकर व्याख्यान नहीं किया। तो मंत्र वेद मंत्र ओम के साथ पाठ करते हैं। ओम शन्नो मित्रः सं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र इसी तैत्तरीय उपनिषद में सन्नमित्र शांति मंत्र भी है। और यश छंदसाम अहम वृक्षश्रेरिवा के बहुत सब है, सहना सहना बहुत भी है। अहम वृक्षश्रेरिवा यश छंदसा है। संग नो मित्र, मित्र देवता है। संभवतु मित्र है देवता, प्राणवृत्ति और दिन के अभिमान देवता है। सम कल्याणकारी भवतु, सम वरुण वरुण सम भवतु, न अस्माकं कल्याणकारी देवता वरुण देवता भी हो। वरुण देवता है, जैसे यह मित्र हो गए दिन अभिमानी देवता प्राण के अभिमानी, अपान वृत्ति का रात्रि अभिमान देवता वरुण है। सन्न भवत्व अर्यमा, अर्यमा है चक्षु में स्थित आदित्य अभिमानी देवता। सम भवतु, सम का तो सुख है तो सुखकारी भवतु। सन्न इंद्र बृहस्पति, न अस्माकं सन इंद्र और बृहस्पति दोनों बल है। इंद्र
वाग में बृहस्पति रूप है, बुद्धि में वो सम कल्याणकारी भवतु। सन्न विष्णु देवता भी पाद अभिमान देवता, उरुक्रम उनके विस्तीर्ण पाद वाले विष्णु भी सुखकारी भवतु। नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे नम, यहाँ ब्रह्म को ब्रह्म शब्द से वायु को कहते। नमस्ते वायु, हे वायु ते नमः, सीधा वायु को होकर के कहा नमः, नमो ब्रह्मण करके उसी वायु को संबोधन करते, तुमको नमस्कार। त्वम एवं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, वायु को कहते प्रत्यक्ष ब्रह्म तुम हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आपको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। यहाँ कहीं कहीं वेद पाठ मिलता है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास्मि, उसके आगे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऐसे कहीं कहीं मंत्र में, वेद मंत्र पाठ में इसे आता है। यद्यपि आता है तो त्वामेव प्रत्यक्ष लेना है, इसीलिए जब अंत में पाठ शिक्षाध्याय आरंभ होने पर ही शांति मंत्र है और समाप्त होने पर शांति मंत्र है। जैसे हम 10 शांति मंत्र बाद में बोलते, इसमें आने वाला है त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऋतम अवादिशम सत्यम अवादिशम, ये जैसे आता है इस प्रकार इसमें आएगा। अंत में जो आता है त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम, ऐसा आया। हाँ, त्वामेव आया, त्वमेव नहीं। ये एक है, ऐसा है कि सायण भाष्य में की टिप्पणी में दिया है, ऐसा त्वमेव प्रत्यक्ष मिलता है वैदिक पाठ। तथापि उपसंहार शांति में त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशम ऐसा आया, वैदिक पाठ है ये। उसके अनुसार यहाँ भी, और दूसरा है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि यदि होगा, उसका अर्थ क्या होगा? त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म इति वदिष्यामि, त्वमेव प्रत्यक्षम विजानते, त्वमेव प्रत्यक्षम इति वदिष्यामि। किंतु भाष्य में इसकी व्याख्या करते समय इति पद अध्याय के बिना किया। शांकर भाष्य इतिकार अध्याय लापनम कृत्वा त्वामेव इति उद्देश्य अर्थ करने से पुरातन पाठ त्वामेव इति अनुमान किया जाता है, इसलिए त्वामेव पाठ रखा है। भाष्यकार भगवान जब कहेंगे यदि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि कहेंगे, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म इति ऐसे कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसे त्वमेव प्रत्यक्षम ऐसे की तरह बता देते, कहीं कहीं मुद्रित तो मिलेगा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, कोई कोई कहेंगे नहीं ये तो त्वमेव है। तो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि में ऐसा भी पाठ मिलता है, तो भी मिलता है, वो प्रामाणिक मिलता है, तो भी अंत में उपसार शांति में त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मावादि समाया। और भाष्यकार भगवान व्याख्या करते समय इति पद नहीं करके त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि का, इसलिए ये पाठ पुरातन पाठ है, ये ठीक है। तो आपको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। और ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ऋतम और सत्य में दो है। ऋत पहले तो जैसे शास्त्र में क्या निश्चय होता है ऋतम, वाय कर्म के द्वारा अनुष्ठान करेंगे तो सत्य हो जाएगा। उत्तन पर ब्रह्म माम अवतु, हमारी रक्षा करे, तद वक्तारम अवतु रक्षा करे, फिर अवतु माम अवतु वक्तारम 2 बार आदर के लिए ओम शांति 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 क्या करेगी। 3 प्रकार उपद्रव निवृत्ति के लिए, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक उपद्रव निवृत्ति 3 बार शांति। टीका में ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द प्रसिद्धिरपि, ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द की प्रसिद्धि, विद्या एवं निश्रेयस साधनत्वे प्रमाणमा। उपनिषद शब्द का भी कोई अर्थ है, ब्रह्म विद्या को उपनिषद शब्द कहते प्रसिद्ध जो है, विद्या एवं निश्रेयस साधनत्वे प्रमाणम, ब्रह्म विद्या ही मोक्ष साधना है, इसमें प्रमाण क्या हुआ? ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द की प्रसिद्धि है। ये कहते उपनिषद इति विद्योच्यते, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या है, विद्या। उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या क्यों? उपनिषद तो
उपनिषद तो उपनिषद में उपनिपूर्वक सदृ धातु से क्या प्रत्यय? कोई प्रत्यय। कोई सूत्र है? बोलो। उपसर्ग भी कोई, ये उपसर्ग में रहने में कोई प्रत्यय होता है। उपनिषद से कोई उपनिषद बन जाएगा। उपनिषद में सद के सकार सत्व करने के लिए उपसर्गात् सुनोति सुवति स्तौति स्तोभति स्था सेनय संज सद सुषमा आता है। सदेर प्रत्यय सदैर प्रत्यय प्रतिशीवन सदैर प्रत्यय सत्व होता है प्रतिवेदन से पर। तो उपनिषद प्रसिद्धिरपि कैसे प्रसिद्ध क्यों हुआ? तच्छीलिना गर्भजन्म जरादि निशातनात् तदवसाधनाद वा ब्रह्मण व उपनिगमयित्वाद उपनिषण व श्याम परम से इति से विग्रह से उपनिषद सदृ विसरण गति अवसाधन। विसरण है शिथिल करना, गति गमन, अवसाधन नाश। पहला का तच्छीलिना उपनिषद का जो श्रवण आदि विचार करेंगे उनका पहले गर्भ जन्म जरादि निशातनाद। गर्भ जन्म जरादि का निशातन, निशातन शिथिल करना। टिप्पणी टीका में देखो, निशातनाद का अर्थ शिथिल करना। तो पहले ढीला, पहले तो पकड़ कर रखा है और दादा तो अभिनय से उपनिषद थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ढीला होता जाता है ज्ञान जन से। उसके बाद तद अवसाधनाद वा उसको नष्ट भी कर देती उपनिषद विद्या। तद गर्भ जन्म जरा आदि का नाश कर देने वाले। और दूसरा तीसरा क्या है? गमित धातु का ब्रह्मण व उपनिगमयित्वाद ब्रह्म को प्राप्त कराती है। उपनिगमयित्र प्राप्त कराने वाला है। विद्या प्राप्त होने से ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म विद्या आपनोति परम, पर ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। तीन अर्थ हो गया। और उपनिषद व अस्याम परम से, इसे परम से मोक्ष उपनिषदम है प्राप्त है, उपस्थित है। इसे ब्रह्म विद्या में परम से मोक्ष उपस्थित है। टीका में दिया अस्याम विद्यायाम निमित्त भूतायाम, विद्या निमित्त परम से ब्रह्म, परम से ब्रह्म है। उपनिषणम अस्याम परम से भाष्य में आया। अस्याम का अर्थ विद्या, अस्याम विद्यायाम उपनिषद विद्या के ऊपर स्थित नहीं, विद्यायाम सत्याम, विद्या निमित्त सप्तमी, अस्याम विद्यायाम सत्याम, विद्या निमित्त, विद्यायाम निमित्त भूतायाम, निमित्त भूत विद्या, विद्या होने पर परम से है क्या है? ब्रह्म। जीवस्य उपनिषणम, जीव में परम से उपनिषणम अर्थात आत्मतया उपस्थितम भवति। ब्रह्म इसमें जीव में आत्मरूप से उपस्थित होता है, स्वरूपेण आत्मतया साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म विद्या होने पर अविद्या निवृत्ति होने पर हो जाता है। तो पर ब्रह्म अपने आत्म स्वरूप से उपस्थित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म। इसे उपनिषणम व अस्याम परम से, अस्याम विद्यायाम निमित्त भूतायाम, विद्या के कारण इसमें परम से उपनिषणम, परम से आत्मत्व उपस्थित होता है, प्रकट होता है। इसलिए उपनिषद ब्रह्म विद्या। यदि ब्रह्म विद्या उपनिषद है और ग्रंथों को उपनिषद क्यों कहते? तदर्थत्वाद ग्रंथों उपनिषद, तदर्थत्वाद, तदही ब्रह्म विद्या के लिए ग्रंथ, ग्रंथ किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। तदर्थत्वाद विद्यार्थत्वाद, ग्रंथों को भी उपनिषद कहते क्योंकि ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य विद्या, विद्या के लिए ही ग्रंथ।
ग्रंथ का श्रवण आदि जो करते विद्या के लिए, तदर्थत्वाद ग्रंथों को भी उपनिषद कहते गौण प्रयोग, किंतु उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या। तीन विस्तरण गति अवसाधन तीन अर्थ को लेकर के वो ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति।